हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स। चल रहा है हमारा यूपीएससी 2025 का मैथमेटिक्स ऑप्शनल का फुल फ्री कोर्स। और हम लोगों ने पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया है कैलकुलस का। कैलकुलस का एक लेक्चर हो गया है कंप्लीट, सेकेंड लेक्चर है ये। सो दिस इज अ सेकेंड लेक्चर और इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़ रहे थे। सो आवर चैप्टर जो हमारा चल रहा है, पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हम लोगों ने देखा था, उसको रिकैप करते हैं। 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फिर 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर 1 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी, 0 टू द पावर ऑफ 0, इन्फिनिटी टू द पावर ऑफ 0। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स थे जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि इतने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपको पढ़ने हैं, 0 पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर ऑफ 0। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने 0 बाई 0 वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म देख लिया था। इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, आपको ये पढ़ना है। फिर ये इस दोनों में आप लोग इस दोनों में क्या लगाते हैं हम लोग, LH रूल। वी हैव टू अप्लाई LH रूल एंड द सेम, मतलब ये सारे जितने भी है ना, सबको आपको अल्टीमेटली यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस एंड देन यू नीड टू अप्लाई LH रूल। एंड हियर दिस इज अ स्पेशल वन वेयर यू नीड टू यूज लोगैरिथम। एंड तो आज के लेक्चर में हम लोग बाकी सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को समझेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा वार्म अप हो जाए प्रीवियस क्लास का। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स, चलो इसका आंसर बताइए सब कोई। डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स, और इसका भी डेरिवेटिव निकालना है डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर ऑफ x। इस दोनों का आपको डेरिवेटिव निकाल करके बताना है। मैं ही बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर ऑफ x, कैसे इसको डेरिवेटिव लोगे। मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू ए टू द पावर ऑफ x। ओके, दोनों साइड आप ले लीजिए log। So log y is equal to log a to the power of x। अब ये x इधर उठ करके चलाएगा, सो हम लिख सकते हैं इसको log y is equal to x log a। ओके, अब दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दो। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और इसके x के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले ये चेन रूल से हमको लिखना पड़ेगा डी डी वाई ऑफ लॉग वाई इंटू डी वाई डी एक्स। ओके, आपको निकालना है ये, एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो यहाँ पे अब इसको लिखोगे क्या, कांस्टेंट है, लॉग ए इज कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, इसको बाहर 1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका लॉग ए। बात आई समझ में, आपको दिख रहा है स्क्रीन। सो डी डी वाई ऑफ लॉग वाई इज व्हाट, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ए। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स एज डी वाई अपॉन डी एक्स एज वाई इंटू लॉग ए, एंड वाई इज नथिंग बट ए टू द पावर ऑफ एक्स, सो ए टू द पावर ऑफ एक्स log a। Clear? So that is why the derivative for this particular function is a to the power of x log a। a to the power of x log a। Done. Similarly, we can find the derivative of x to the power of x. Here also, let us assume that this y is equal to x to the power of x. Now, let us take logarithm on both the sides. So we can write log y is equal to x times
log x. Now differentiate this on both the sides with respect to x. So this will be what? d dy of log y into dy upon dx is equal to, now see here, this is a product of two functions. So if I want to find the derivative of this, so this will be first function into derivative of second function, that is d dx of log x is 1 upon x, plus second function into derivative of first function, that is 1. So from here you can cancel this out. d dy of log y is 1 by y, so you can write 1 by y into, and this is dy upon dx, and this is equal to 1 plus log x, 1 plus log x. From here I can write dy by dx as y times 1 plus log x. I hope this is clear to you. So that is why the derivative of x to the power of x is y into 1 plus log x, and y is nothing but x to the power of x. So definitely you can write here dy by dx is equal to, dy by dx means d dx of x to the power of x is x to the power of x into 1 plus log x. आसान है ना? मैंने आपको ये दोनों डेरिवेटिव क्यों बताया, क्योंकि जब अभी मैं प्रॉब्लम आपको दूंगा उसमें ये काम लगेगा. सो हर चीज़ का एक कारण होता है, अननेसेसरी मैं क्यों बताऊं. सो दिस इज द थिंग. ये आपको समझ में आ गया? गुड. आगे बढ़ते हैं. So let me give one question and please try to solve it. It is of 0 by 0 format only. So question है आपके पास, evaluate limit x tends to a to the power of x minus x to the power of a upon x to the power of x minus a to the power of a. So this is the question that you need to solve. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग फटाफट बना ही सकते हो, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. देखिए सॉल्यूशन. लेट अस फर्स्ट चेक कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट है. व्हेन यू पुट सब्स्टिट्यूट x को a पे डाल दो तो a पावर a माइनस a पावर a by a power a minus a power a. That means it is nothing but 0 by 0 form that we have learned. Now if it is 0 by 0 form, that means we need to apply LH rule. So applying LH rule, we need to differentiate. Applying LH rule, what we need to do? We need to differentiate this numerator and denominator. So we can write limit डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स. जस्ट अभी इसीलिए मैंने आपको बताया ए पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाला. देखो ए पावर एक्स का डेरिवेटिव है ए पावर एक्स लॉग ए, तो इसको हम लिख देंगे ए पावर एक्स लॉग ए. सो ए पावर एक्स लॉग ए माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ ए. डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए इंटू एक्स टू द पावर ऑफ ए माइनस 1, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन क्या आता है? एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1. तो यहाँ पे ये हो गया. नीचे में लिख दीजिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एक्स. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एक्स? जस्ट नाउ, इसीलिए हमने ये पहले ही कर लिया. डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एक्स इज एक्स टू द पावर ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. एक्स टू द पावर ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस log x. Done. Minus derivative of a to the power of a, this is a constant of course, so this is 0. Now let us again substitute कि ये हमारा पर्पस हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ. a to the power of a मतलब log a to the power of a. यहाँ पे देखो आप a पावर a और ये क्या बन जा रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे. सो when you are substituting limit x to tends to a, तो ये हो जाएगा a to the power of a log a माइनस, अब यहाँ पे देखिए a के पावर में a माइनस 1 और इंटू a है, तो पावर 1 और यहाँ पे a माइनस 1 कैंसिल a पावर a, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप निकाल लोगे इसको 1 प्लस लॉग a. तो चलो इसको हम करके देखते हैं कि एक्चुअली आता क्या है.
तो a के पावर में a आ गया, फिर log a आया, ठीक है, फिर माइनस a हो गया, x के जगह पे a पुट करना है तो a इंटू a माइनस 1 हो गया, नीचे में आ जाइए, a के पावर में a आ गया, फिर 1 प्लस log a आ गया, फिर इसको देखो a के पावर में log a के पावर में a log a, यहाँ पे ये नहीं रखते, log a, and then we have a into a power a minus 1, base is same, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 1 प्लस a माइनस 1, तो ये कैंसिल, तो ये आपको अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस 1, सो a पावर a ही हो गया, सो माइनस a के पावर में a हो गया, और नीचे में आपका क्या आ गया, a के पावर में a 1 प्लस log a, सो a के पावर में a और log a प्लस 1 लिख सकते हैं, log a प्लस 1 लिखा जा सकता है, सो यू कैन टेक दिस a पावर a एज कॉमन, सो लेट अस टेक a के पावर में a एज कॉमन, हियर ऑल्सो a के पावर में a, एंड इन द न्यूमरेटर वी हैव log a minus 1 and then we have log a plus 1, cancel this out, आपको दिख रहा होगा, and so this is answer is log a minus 1 upon log a plus 1, आ गया ना, so this is your correct answer, so ये बन गया हमारा लिमिट, 0/0 फॉर्मेट है, तो चलिए अब हम लोग फॉर्मेट को चेंज करते हैं, नाउ लेट अस स्टेप इनटू द फॉर्मेट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट, so next format is, that is type number 2, infinity upon infinity form. सुनो बाबू, आपके पास कुछ इस तरह से रहेगा, लेट्स से लिमिट phi of x upon psi of x, and let's say x tends to a, आपके पास कुछ ऐसा लिमिट है, एंड इफ यू आर सब्सटीट्यूटिंग यू आर गेटिंग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट. नाउ वी नो वेरी वेल दैट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे हम क्या ऐसा चतुराई कर सकते हैं, कैन आई राइट इट लाइक दिस, लिमिट, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, यहीं पे इन्फिनिटी है ना, ऊपर में हमको phi of x ही चाहिए, नीचे में हमको psi of x ही चाहिए, तो कैन आई राइट लाइक दिस 1 अपॉन psi of x, 1 अपॉन psi of x, बस हम फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 अपॉन psi of x अपॉन 1 अपॉन phi of x, ये बताओ x टेंड्स टू a, इसका मतलब क्या हुआ, infinity by infinity form, it means that limit phi of x when x tends to a upon limit psi of x when x tends to a, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो ये आपको मिल रहा है इन्फिनिटी, नीचे में भी मिल रहा है आपको इन्फिनिटी. अब इस चीज को गौर से देखो, जब आपको लिमिट x टेंड्स टू a कर रहे हो तो इसको तो हम ऐसे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, सो कैन आई राइट दिस एज लिमिट 1 बाय psi of x when x tends to a upon limit 1 by phi of x when x tends to a. We can write like this, जब limit phi of x, psi of x when x tends to a is what? Infinity. So that means it is infinity. So that means what? It is 1 by infinity. So what you are getting here? You are getting 1 by infinity. Here what you are getting? You are getting 1 by infinity. 1 by infinity is what? 0. 1 by infinity is 0. And here also 1 by infinity is 0. आपको मिल गया क्या है? 0 by 0 फॉर्मेट. सो अगर आपको 0 by 0 फॉर्मेट मिल गया तो फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई LH रूल. You can apply LH rule. I hope it is clear to you now. That is infinity by infinity form. Indirectly, it is 0 by 0 form only. What we have done here is
we have simply reshuffled the arrangement of the functions. Mathematically it's correct. You can write phi of x by psi of x as 1 by psi x into 1 by phi x, क्योंकि इसका मतलब ये है ना कि phi of x ऊपर चला जाएगा, psi of x नीचे चला आएगा, तो इसका मतलब तो यही होता है, हम अपने सुविधा के लिए उस चीज़ को मैनिपुलेट कर दिए। और लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं अपना काम निकालने के लिए, और करना भी चाहिए प्रोवाइडेड किसी का नुकसान ना हो। सो इसमें क्या नुकसान हो गया, किसी का तो नुकसान हुआ नहीं ना, इसका भी बल्ले बल्ले आपका क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। तो अब आपको पता चल गया कि करना क्या है। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। बहुत आसान है, सो लेट्स गो फॉर इट। क्वेश्चन इज लिमिट क्वेश्चन evaluate limit log sin 2x sin 2x, sorry, not like this, log sin 2x to the base sin x, to the base sin x where x tends to 0, where x tends to 0। अभी आपको ये चीज करना है, ठीक है। तो चलो इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ अलग हो सकता है, कुछ नया सीखने के लिए मौका मिले। सॉल्यूशन देखेंगे, आपको ये डेफिनेटली लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर हम log a टू द बेस b लिखते हैं तो इसको क्या हम log a बाय log b लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट, प्रोवाइडेड यहाँ पे आप दोनों बेस सेम रखोगे तो ये लिखा जा सकता है। तो बेस जो मर्जी हो, कुछ भी ले लो ना, log e ले लो। सो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट log a टू द बेस b, मतलब log a बाय log b। सो आई कैन राइट हियर log sin 2x upon log sin x, क्लियर। सो x टेंड्स टू 0। अब इसको पुट करो, sin 2x मतलब sin 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज 0, sin 0 इज 0, log 0 इज क्या सिखाए थे, इनफाइनाइट नहीं, माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली यहां पे भी पुट करोगे तो sin 0 0, log 0 इज माइनस इन्फिनिटी। ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, एंड दिस इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जब हो गया है तब क्या करना होता है बुआ, वी नीड टू रीशफल इट। इसको हम कुछ अलग तरह से चीजों को लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कुछ हम अलग तरह से देखेंगे। अब यहां पे देखिए, अब log a बाय log b है, ठीक। तो क्या मैं इसको ऐसे 1 बाय log b अपॉन 1 बाय log a ऐसे लिख सकता हूं? ये बताओ क्या कर रहे हैं, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये लिखना है log a टू द बेस b, सो कैन आई राइट दिस एज 1 बाय log b टू द बेस a? बोलो, लिख सकते हैं ना? log a टू द बेस b कैन बी रिटन एज 1 बाय log b टू द बेस a। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे भी आप इसको शफल वगैरह कर सकते हो। सो आई कैन राइट दिस एज लिमिट 1 बाय, इसको आप क्या लिखोगे, 1 बाय log sin x, 1 बाय sin x अपॉन 1 बाय log sin 2x, sin 2x when x tends to 0. Individually we have seen that it is infinity by infinity form. So if I can write log a to the base b as 1 by log b to the base a, definitely we can write here as limit 1 by log sin x, log sin x upon to the base what, sin 2x, sin 2x। ऐसा ही तो लिखा जा सकता है, where x tends to 0।
अब यही चीज़ को हम यही चीज़ फॉर्मेट में हमने लिख दिया। अब ये क्या हो गया, 1/∞ क्या हो गया, यहाँ पे 0, ये हुआ ना जी, sin 0 0, log 0 इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी, 1/∞ 0, तो ये 0/0 फॉर्मेट में आ गया। अब ये 0/0 फॉर्मेट में आ गया है, तब आप इसको डेफिनेटली उसे ही फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे अब इसको आप कर दोगे, ये खेला हो गया यहाँ पे। अब इसको चलो, इसको हम डेरिवेटिव ले लेते हैं इस चीज़ का। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या था सो हमारे पास में आ गया है लिमिट लिमिट 1/log sin x अपॉन 1/log sin 2x, 1/log sin x, लिमिट 1/log sin x अपॉन 1/log sin 2x where x tends to 0। अब 0/0 फॉर्मेट हो या इन्फिनिटी फॉर्मेट हो, दोनों में ही आप LH रूल लगा सकते हो। अब इसको डायरेक्टली आप sin 2x बाय वैसे में आप करके सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे डेरिवेटिव रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, तो कोई गलत नहीं है। देखिए यहाँ पे 1/log x है ना, इसको आप डेरिवेटिव ले लो, इसको डेरिवेटिव ले लो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो फिर से आप log sin 2x बाय log sin x करके डायरेक्टली भी वैसे कर सकते हो। तो चलो हम ये करके देखते हैं इस वाले डेरिवेटिव में। इसका डेरिवेटिव लेंगे हम x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अलग से लेते हैं। सो डी डी एक्स ऑफ 1/log sin x, यहाँ पे ये आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, चेन रूल लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो log sin x इंटू 0 माइनस 1 इंटू डी ऑफ dx log sin x, correct। this term is 0, 0 minus something is minus, so यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए और लिख सकते हो डी डी sin x log sin x इंटू डी डी एक्स sin x। dd sin x of log sin x is 1/sin x, so minus 1/sin x into ddx of sin x is cos x, so this is cos x, correct। so this is minus cos x by sin x, minus cos x upon sin x। sin by cos, tan होता है, cos by sin cot होता है, तो आप ये से आप लिख सकते हो। तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस cos x बाय साइन एक्स। अभी इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए इस पे, डी डी एक्स ऑफ 1/log sin 2x, सो log sin 2x इंटू 0 माइनस ऑफ 1 इंटू डी डी sin 2x log sin 2x into ddx of sin 2x, so this is 0 minus something is minus, so minus this is 1/sin 2x into ddx of sin 2x is 2 cos 2x, this is 2 cos 2x, correct। so this is minus 2 cos 2x upon sin 2x। अब दोनों को हम न्यूमरेटर में उसको लिखते हैं, डिनोमिनेटर में इसको लिखते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2 cos 2x बाय साइन 2x, 2 cos 2x बाय साइन 2x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस आप उड़ा दीजिए,
cos x ऊपर में है, sin x नीचे में चला आएगा, sin 2x ऊपर जाएगा, और यहाँ पे 2 cos 2x 2 टाइम्स cos 2x आएगा। अब डायरेक्टली आप इसको 0 पुट कर दो। देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको हम लोग कैंसिल वगैरह कर देते हैं। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x ये हमें टेंशन नहीं दे रहा है क्योंकि 1 होता है, 2 cos 2x तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। sin 2x को हम लिखते हैं 2 sin x cos x, और हियर इट इज वी हैव sin x। जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको हमने उड़ा दिया अपने लाइफ से। फिर 2 से 2 को उड़ा दिया, बच गया क्या, cos x इंटू cos x दैट इज cos स्क्वायर x, सो लिमिट cos स्क्वायर x अपॉन cos 2x। अब स्क्वायर x हो या 2x हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इसको 10 to 0 करा रहे हो, तो cos 0 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, एंड cos 0 2 इंटू 0 इज 0, cos 0 इज 1, सो 1 by 1 इज 1। सो इसका आंसर आ गया है आपके पास में 1। ठीक है, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल होमवर्क क्वेश्चन आपको दूंगा। सो लेट्स डू इट। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इवैल्यूएट लिमिट x tends to 0 log x by cot x, log x upon cot x। log x by cot x। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर व्हेन यू हैव 0 by 0 फॉर्मेट और by infinity by infinity format, you can directly apply LH rule. So here we will write apply LH rule and keep on differentiating numerator and denominator. So limit when x tends to 0, this is ddx of log x is 1 by x, and ddx of cot x is cosec square x कोसेक होता है माइनस होता है, अच्छा ठीक है, ओके, कोसेक स्क्वायर एक्स डी डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स, यस मैं भूल गया। ओके, सो अब देखें यहाँ पे, सो लिमिट 1 by x नीचे भेज दीजिए, और ये कोसेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स। सो आई कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स, and here I can write x and minus sign when x tends to 0. Okay, so from here I can write limit this can be written as sin square x, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो sin x by x, एंड sin x हम अलग से भी लिख सकते हैं, एंड x टेंड्स टू 0 कर सकते हैं विथ अ निगेटिव साइन। इसको मल्टीपल वेज है, इसको आप या तो कन्वर्ट कर दीजिए कॉस वाले के टर्म्स में, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ना sin x इंटू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर x हो गया, नीचे आपका x हो गया। अब स्टैंडर्ड लिमिट आपको ये पता है, लिमिट साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 इज 1, ये हमेशा होता है। लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 इज 1, ये होता है। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, सो डेफिनेटली यू कैन कीप इट हियर एज लिमिट, कैन आई राइट लाइक दिस, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स
when x tends to 0, this is one function multiplied with minus of limit sin x when x tends to 0. So this term is 1, this term is 1, आपको क्या मिला 1 मिला है, मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स, इसको पुट करो, साइन 0 इज 0, माइनस 0 इज 0, सो 1 into 0 is 0. So this is your answer for this particular question. So ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. लेट मी गिव यू वन होमवर्क रिलेटेड टू दिस फॉर्मेट. उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मेट करेंगे चेंज. सो क्वेश्चन इज होमवर्क क्वेश्चन. और कमेंट प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो, आप लोग कमेंट करते नहीं हो. लिमिट इवैल्यूएट लिमिट log of 1 minus x square upon log cos x, log cos x where x tends to 0. Okay, the answer for this question will be, answer is 1. आंसर है इसका 1. कैसे आया आप लोग जस्टिफाई करो, और आप लोग का आंसर आया कि नहीं आया प्लीज कमेंट एंड टेल मी. दिस इज द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन. सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन इज इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin 2x, log नहीं, ये वाला तो रिपीटेड है, ये तो मैंने दे ही दिया जी. थोड़ा सा टफ देते हैं क्योंकि अब मैंने आपको सिखा दिया ना, आपको टफ आपको लगेगा ही नहीं, बस थोड़ा सा ब्रेन आपको अप्लाई करना है, आपका काम बन जाएगा. सो लिमिट x टेंड्स टू π/2 कर दो, x टेंड्स टू π/2 and sec x minus 10x, sec x minus 10x. So this is the and answer for this particular question is 0. इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0. So please try to solve this question. फिर हम लोग बहुत उम्दा तरह से हम लोग चीज़ों को देख लेंगे कि कैसे क्या करना है नो. ठीक है, गुड गुड गुड. I hope this format is clear to you. So we have studied till now two formats, that is 0 by 0 and infinity by infinity. Let's move on to another format, that is infinity minus infinity format. आज ये सारा फॉर्मेट्स ही मैं उड़ा दूंगा. इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स, सो फर्स्ट चैप्टर विल गेट ओवर. नेक्स्ट फॉर्मेट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म. इसमें क्या रूल लगाना है आपको जैसे पता है कि आपको 0 by 0 फॉर्मेट में लेके जाना है, तो आप कैसे करोगे? हाउ वी विल डू इज, लेट्स से वी हैव लिमिट x टेंड्स टू a, सम phi of x माइनस सम साई ऑफ x. ये इस पे आपको लिमिट लगाना है. एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग द लिमिट, वेयर लिमिट phi of x when x tends to a is coming out to be infinity, and also limit क्या limit psi of x when x tends to a, this is also coming out to be infinity. So if individually this limit is infinity, this limit is infinity, if you substitute here, the limit, the type of the form of this limit becomes infinity minus infinity form. Now how to solve this? Again it's very
सिंपल, आपको लॉजिक ऑलरेडी है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट लिमिट. ध्यान से देखो, अब आपको इसमें क्या करोगे, 0/0 फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे, ध्यान दीजिए. कैन आई राइट दिस फाई ऑफ एक्स एज 1/1/फाई ऑफ एक्स? बोलो बाबू, लिख सकते हैं, बिल्कुल. फिर माइनस कर दीजिए 1/1/साई ऑफ एक्स. लिखा जा सकता है. x टेंड्स टू a ही है, हम तो छेड़छाड़ नहीं कर रहे. अब क्या हो गया अब इसको आप एलसीएम ले लो. लेट्स टेक द एलसीएम. जब आप एलसीएम लेते हो नीचे में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट दैट इज 1/फाई ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ 1/साई ऑफ एक्स. हो गया. अब इसको इससे करना है, सो 1/फाई ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1/साई ऑफ एक्स 1/साई ऑफ एक्स माइनस 1/फाई ऑफ एक्स. डन. अब डेफिनेटली फिर इंडिविजुअली आप लिमिट लगा दो ना, तो ये इन्फिनिटी था, 1/∞ 0 0, ये भी 0 0 - 0 0, ये भी 0 1/0 × 0 0. अरे हुआ ना, ये 0/0 फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया ना. देख रहे हो जादू, 0/0 फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया. सो इफ इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू 0/0 फॉर्मेट, कांट यू अप्लाई एलएच रूल हियर? डेफिनेटली. बस यही आपको ध्यान देना था. अब चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं. तो यूपीएससी का ये फेवरेट क्या है ना कि फॉर्म है, पूछा ही है. सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी आपको दिख जाएगा. सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. वी हैव इवैल्यूएट. क्वेश्चन हियर इज evaluate limit x tends to pi/2 sec x minus 1/1 minus sin x. So this is the question that we have, and how to solve this question? Let's take a look to this question. देखिए, ध्यान दीजिए, इधर पूरा फोकस इधर होना चाहिए. First you put here, when you are putting x as pi/2, what is sec pi/2? Sec means what? Sec x means 1/cos x. यही होता है. So that means sec pi/2 means 1/cos pi/2. Cos pi/2, cos 90 is what? 0, and 1/0 is undefined, that is infinity. So this is infinity, correct? Now again if you put sin pi/2, sin pi/2 is 1, 1 minus 1 is 0, 1 upon 0 is infinity. So definitely this format is infinity minus infinity form. इतना है समझ में? अब इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको क्या सिखाया, इसका आप रेसिप्रोकल 1/1 कर दो, इसका भी वो कर दो, फिर एलसीएम ले लो, काम बन जाएगा. 0/0 फॉर्मेट में काम हो जाएगा. तो इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू pi/2. अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अरे बोलो, इसको क्या लिख सकते हो, sec x को क्या लिखा जा सकता है, 1/cos x लिख सकते हैं. हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. 1/cos x तो लिख ही सकते हैं, ठीक है. माइनस, और नीचे में क्या है, 1/1 माइनस साइन एक्स है, तो रहने दीजिए. अब इसका एलसीएम ले लीजिए. सो लिमिट x टेंड्स टू pi/2. अब इसका आपको लेना है एलसीएम. एलसीएम मतलब cos x इंटू, दिस विल बी cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स. हो गया. फिर इससे करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स माइनस दिस इज cos x. अब चेक करके देखो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया. चेक करके देखिए, साइन pi/2 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, cos pi/2 इज cos 90 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0. ओके, एंड हियर cos 90 0, 0 into something is 0. So this is 0/0 format.
अरे बाबू सुनना, सिंपल हो गया ना. अप्लाई LH rule, differentiate numerator and denominator and get your work done. So let me copy this again. So here we have 1 minus sin x minus cos x. So limit x tends to pi by 2, and in the numerator we have 1 minus sin x minus cos x, and upon we have cos x into 1 minus sin x, cos x into 1 minus sin x, cos x into 1 minus sin x. अब इसमें LH रूल लगाना कौन सी बड़ी बात है, सब लगा सकते हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2. चलिए डिफरेंशिएट करिए. फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x. ओके, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस साइन x. इधर आ जाइए, डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस. सो दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 0 माइनस cos x, डन, प्लस सेकेंड फंक्शन into derivative of first function, that is cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. वेरी गुड. नाउ अप्लाई दिस. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देख लो क्या आ रहा है, कौन कौन सी वैल्यू में क्या क्या चीज आ रही है. सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये हुआ. अब देखो sin x माइनस cos x लिख सकते हैं, sin x माइनस cos x, और नीचे में क्या आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन एक्स इंटू माइनस माइनस है ना, तो इसको माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. ओके, अब डायरेक्टली पुट कर दो, देखो क्या आता है, क्या वैल्यू आ रही है. साइन 9 पाई बाय 2 क्या होता है, ये होता है 1. कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, ये होता है 0. तो कॉस पाई बाय 2 मतलब 0 का स्क्वायर करोगे तो ये तो 0 हो गया. और साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1 होता है. साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1 होता है. तो इसको भी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा. और 1 का स्क्वायर करोगे तो ये भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 0 हो गया 1, और नीचे में आपका ये आ रहा है 1 माइनस 1 0, मतलब ये हमारा काम चल नहीं रहा है. तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट मार देंगे, इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट मारेंगे. नहीं, डिफरेंशिएट मारने का तो ज़रूरत नहीं है, वही मैं सोचूं, क्योंकि यहाँ पे आपका ये आ जा रहा है 1 माइनस 0, ठीक है, और नीचे में आपका आ रहा है 1 माइनस 1, दैट इज 0. ये 0 आ रहा है. 0 बाई 0 फॉर्मेट आता तब डिफरेंशिएट मारते, अभी 0 बाई 0 फॉर्मेट नहीं है, 1 बाई 0 है. दैट मीन्स इसका आंसर आ गया इन्फिनिटी. इन्फिनिटी आ गया आपका आंसर, ठीक है. तो ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा फाइनाइट ही वैल्यू आपको मिलेगा लिमिट में, ये तो इन्फिनिट हो गया, तो यही हो गया इसका आंसर. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखें. लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें और कितना ही क्या कर लेंगे. होमवर्क क्वेश्चन, इवैल्यूएट 1 by x square minus 1 by sin square x and then x tends to this is 0, और इसका आंसर आएगा -1/3. The answer for this will be -1/3.
ऑलराइट। कैसे 1 बाय इन्फिनिटी 0 है ना, इन्फिनिटी माइनस साइन 0 इज 1 0, 1 बाय इन्फिनिटी 1 बाय 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यू नो वेरी वेल। कर दीजिए, लगा दीजिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दीजिए। आप इसका क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे और फिर 0 बाय 0 फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने 3 फॉर्म्स हमने सीख लिया, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू अनदर सॉर्ट, दैट इज 0 माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। और इस 0 माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट को हम लोग किस तरह से डील करेंगे वो चीज़ को आप देखिए। 0 into infinity form, okay. Next format here we have 0 into infinity form, 0 into infinity form। इसमें भी आपको कुछ करना ही है, आपको पता है, या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना दो या 0 बाय 0 बना दो, LHS रूल लगा दो। सो लेट अस से सपोज यू हैव लिमिट सम phi of x as x tends to a इक्वल टू सपोज 0 आए, और लिमिट सम psi of x when x tends to a is coming out to be, let's say, infinity. Now limit phi of x into psi of x when x tends to a will be of the form 0 into infinity, correct? Now in order to solve this question, can we write like this, limit, अब ये जो infinity आ रहा है इसको नीचे कर दो ना, phi of x upon 1 by psi of x. I can write it, I have not violated the mathematical basic fundamental rule. So when x tends to a, this term comes out to be 0 by 0 form. Or you can do the other way around also, you can put this phi of x inside by psi of x by 1 by phi of x, that will come out to be infinity by infinity form. That can also, you can apply LH rule and proceed. So let's solve question. Evaluate, here we have evaluate, question is evaluate x log x, sorry, limit x tends to 0, x log sin x, x log sin x, okay. अब over a period of time you will be getting, as you will be converting this into the things that you want to, you will be getting different forms of indeterminate. आपको हो सकता है कि सॉल्व करते करते के टाइम 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ जाए, तो आपको पता है किस तरह से कैसे चीज़ें को हैंडल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, देखिए, जैसे यहाँ पे आप इसको पुट करते हो तो क्या मिलेगा, 0 एंड साइन 0 इज व्हाट, अरे साइन 0 क्या होता है, 0, लॉग 0 इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी, आप क्या माइनस बाहर कर दो ना, तो 0 इंटू इन्फिनिटी आ गया। क्या करेंगे इसमें, इसको हम नीचे कर देते हैं। सो कैन आई राइट लाइक दिस, सॉल्यूशन देखिए, कैन आई राइट लाइक दिस, लिमिट लॉग साइन एक्स अपॉन 1 by x, okay, when x tends to 0. So keep this minus log 0 माइनस इन्फिनिटी, तो निकालो ना, माइनस को बाहर फेंको ना, इन्फिनिटी है ना, मतलब log 0 इज इन्फिनिटी है, ये भी 1 by 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म एट डन, यू कैन अप्लाई LH रूल, डिफरेंशिएट। सो कैन आई राइट लाइक दिस, log x टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी क्या होगा, साइन x के रेस्पेक्ट में करोगे तो सबसे पहले आपका होगा 1 by sin x, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 by x इज माइनस 1 by x स्क्वायर, माइनस 1 by x स्क्वायर, ऑलराइट, ठीक। अब यहां पे आप देखिए फिर से, cos 0 होगा 1, और साइन 0 है 0,
1/0 अनडिफाइंड, इन्फिनिटी माइनस इनटू ये वाला चीज़। अब इसको हम थोड़ा सा फिर से करेंगे, रीशफलिंग करेंगे और फिर से इसको डिफरेंशिएट मार देंगे। तो इसको रीअरेंज करते हैं। सो वी कैन राइट लॉग ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर उठ करके जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स नीचे आएगा और x टेंड्स टू 0। अभी देखिए किस फॉर्मेट में है, 0/0, फिर से डिफरेंशिएट करो। तो इसको log ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, log ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इस पे आपको लगा देना है, माइनस को फेंक दो बाहर ना, छोड़ दो। लिमिट एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0। माइनस पे ध्यान देने दीजिए, उसको बाद में कंपनसेट कर देंगे। अब ये भी 0/0 फॉर्मेट है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, फर्स्ट फंक्शन into derivative of second function, that is minus sin x, plus second function into derivative of first function, that is 2x. Derivative of sin x is cos x. नीचे से 0 भगाना था, भाग चुका है। अब डाल करके देखो क्या होता है, ये तो 0 हो जाएगा, ये देखो ना 0 से मल्टीप्लाइड है ना, 0 हो गया, 0 cos 0 इज 1 हो गया, cos 0 इज 1 हो गया। सो 0 + 1 इज 1, 1/1 इज 1 एंड क्या सॉल्व किया हमने, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 0/0 फॉर्मेट, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स x² साइन एक्स, यस, फिर माइनस 2x कॉस एक्स। कहीं पे कुछ गड़बड़ कर, अच्छा सॉरी, वही तो, इसको हम अंदर में क्यों कर रहे हैं, वही मैं सोचूं। सो ये 1 नहीं होगा, ये भी 0 ही होगा, दिस टर्म इज 0 ओनली। वाई? बिकॉज ये तो cos 0 1 हो गया ना, और 1 × 0 इज 0, तो 0 + 0 0 और बाय 1 हो जाएगा ये, और माइनस साइड बाहर में तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया आपका आंसर 0। सॉरी, सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो मेथड क्या किए हैं, बस कन्वर्ट कर रहे हैं 0/0 या 0 × इन्फिनिटी को या तो ∞/∞ में या फिर 0/0 फॉर्मेट में। लेट्स मूव ऑन टू अनदर फॉर्मेट। अनदर फॉर्मेट है, 4 तो हम लोगों ने सीख लिया, 4 फॉर्मेट्स हम लोगों ने देख लिया। क्या क्या हम लोगों को देखना था, 0/0, ∞/∞, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी देख लिया, 0 × इन्फिनिटी भी देख लिया, 4 हो गए। बच गया है आपका 3, 1/∞, 0/0 और ∞/0। तो इस चीज़ में क्या है, आपको लॉगरिथम का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर 1 साल यूपीएससी ने इसमें LH रूल डायरेक्टली, हालांकि LH रूल वहाँ पे भी लगेगा, लेकिन इसमें क्या है, लॉगरिथम का यूज़ नहीं है। तो 1 साल यूपीएससी अगर इधर पूछेगा तो अगले साल इधर पूछेगा,
अगर एक साल इधर पूछेगा इससे पूछेगा। और मान लीजिए अगर पैनल ही बदल गया एग्जाम का तो फिर वो पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, तो इसलिए पैटर्न को आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अनसर्टन है। क्योंकि इस चीज़ में अगर आप रहोगे ना कि इस साल नहीं पूछा है, इस साल पूछा था, अगले साल नहीं पूछेगा, तब फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यही सब सोच करके 2023 का प्रीलिम्स बहुत लोगों का नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अरे PYQs देख लेते हैं, ट्रेंड देख लेते हैं, ऐसा ऐसा चल रहा है, ये टेक्निक काम कर रहा है, ऐसा ही काम करेगा। ऐसा नहीं होता। अब 2023 में जिस तरह का क्वेश्चन आया, अब ज़रूरी नहीं कि वैसा ही क्वेश्चन पूछ दे 2024 में, कुछ नया ऑब्वियसली डालेंगे। तो आप उस हिसाब से खुद को तैयार करना है कि जो मर्जी डाले ना यार, मेरा का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आई विल बी गोइंग थ्रू। तो इसमें हम लोग को चीज़ों को कैसे लेना है, चलिए इसको देखते हैं। सपोज ये लॉगरिथम वाला केस है ना, ये 3 है, जैसे 1 पावर इन्फिनिटी 0/0 और इन्फिनिटी पावर 0। सो इसको अब आपको कैसे हैंडल करना है। सो लास्ट वो वाला पार्ट है। सो लेट अस से दैट आई हैव लिमिट व्हेन x टेंड्स टू a some phi of x to the power some psi of x. ओके अब पहला केस 1 इस केस में द फॉर्म हमें चाहिए 1 के पावर में इन्फिनिटी। 1 के पावर में इन्फिनिटी का ये मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में लिमिट फाई ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a ये आपको 1 आना चाहिए, और लिमिट साई ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a ये आपको इन्फिनिटी आना चाहिए। तो इंडिविजुअली अगर आप ऐसे करते हो तो आपको 1/∞ फॉर्म मिलेगा। सेकेंड केस 2 0 to the power of 0 फॉर्मेट। ये कब मिलेगा? जब लिमिट फाई ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a इज 0 एंड लिमिट साई ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a इज 0, सॉरी हाँ 0, दोनों ही आपको 0 मिल जाएंगे, तो 0 के पावर में 0 फॉर्मेट ये आ जाएगा। थर्ड में आते हैं, केस नंबर 3 इन्फिनिटी टू द पावर ऑफ 0। ये कैसे मिलेगा? जब ये लिमिट फाई ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a इज इन्फिनिटी एंड लिमिट psi of x when x tends to a is 0। ये वाला इन्फिनिटी आ गया, ये वाला 0 आ गया, तो यू विल बी गेटिंग इन्फिनिटी टू द पावर, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन, ठीक है, इन्फिनिटी टू द पावर ऑफ 0, ये आपका फॉर्मेट आ जाएगा। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया आपको लॉगरिथम लेना है, तो चलिए इसमें क्या करेंगे आप करोगे लेट y इक्वल्स टू जो कुछ भी लिमिट दिया है उसको आप मान लोगे, लिमिट लेट से x टेंड्स टू a सम फाई ऑफ x to the power of psi of x. Now taking logarithm on both the sides, taking logarithm, मेरी हैंड राइटिंग समझ में आती है ना आप लोग को? मुझे पता नहीं, मेरे को आप लोग प्लीज कमेंट करके बताया करो कि इज माई हैंड राइटिंग क्लियर टू यू और नॉट। टेकिंग logarithm on both the sides, both the sides we get taking the logarithm on, अरे यार both the sides we get, चलिए दोनों साइड लॉगरिथम लेते हैं, और जब भी लॉगरिथम लेते हैं तो डेफिनेटली वी ट्राई टू टेक नेचुरल लॉगरिथम, दैट इज log to the base e. So log y is equal to log of limit phi of x to the power psi of x when x tends to a. Okay, now proceed as you want to proceed. अब जैसे ये है ना
तो आप लिमिट ले लो, इसको आप बाहर कर दो, इसको आप बाहर कर दीजिए। सो इसको आप लिख सकते हो क्या, log y इक्वल्स टू साई ऑफ x, यू कैन राइट, आप इसको लिमिट लिमिट ले लीजिए बाहर, x टेंड्स टू a, साई ऑफ x आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये फाई ऑफ x के साथ में, फाई ऑफ x के साथ में, this will be multiplied if you take it out. Now again if you have done this, psi of x into, sorry हाँ log छूट गया ना, तो मैं बोलूँ log of phi of x, log of phi of x, डन। ठीक है, अब इंडिविजुअली देखिए कि अब ये किस तरह से फॉर्मेट में काम करता है, वो डिपेंड करेगा आपके केसेस पे, तो इसको लेकर के ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में यस, और ये यूपीएससी का फेवरेट है ये वाला फॉर्मेट, तो इसको ध्यान से देखिए। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, और पावर में है आपका cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर x। ओके, अब यहां पे देखिए जब साइन कॉस वाला आता है ना, तो आपको फंसेगा कहां पे, आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में नहीं फंसाएगा, आप फंसोगे ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस में, क्योंकि अधिकतर आपको कॉट, कोसेक, कोसाइन इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए उस चीज़ में फंसने का चांसेस हाई होता है। तो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देखो। इवैल्यूएट लिमिट कॉस एक्स, पहले तो चेक करिए कौन सा फॉर्मेट है, कॉस 0 1, कॉट एक्स, कॉट का मतलब क्या होता है, tan 1/10, x टेंड्स टू 0, 1/10 0 इज, अरे 1/10 0 इज, नहीं 10 0 इज 0, ओके, एंड 1/0 इज इंफिनिटी, सो 1/10 क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट 0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी, 1/infinity, सो दिस इज दिस फॉर्मेट। अब इसको क्या करना है, आप ले लो, लिख लो यहाँ पे, लेट y इक्वल्स टू लिमिट cos x to पावर में cot स्क्वायर x when x tends to 0, taking log on both the sides, taking log on both sides, we get, taking log on both the sides we get what, आप इसको लिखो log y equals to limit x tends to 0, x tends to 0, cot स्क्वायर x इधर चला आएगा, cot square x will be on this side, and then log cos x multiplied with log of cos x, ये आ जाएगा करेक्ट। अब इसमें पुट करके देखो बउआ क्या हो क्या रहा है और कैसे हम चीजों को देखेंगे। cot 0 का मतलब क्या होता है, इंफिनिटी, ठीक है, cos 0 मतलब 1, log 1 0, तो क्या आ गया है, क्या ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट आया ना, और जब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट आता है तो क्या करते हैं, एक को नीचे लेकर के चले जाते हैं, तो हम ये जो cot स्क्वायर एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर एक्स, और फिर LH रूल लगा देंगे, काम बन जाएगा हमारा।
सो log y इज इक्वल टू, वी कैन राइट log y इज इक्वल टू, देखो यहाँ log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और इधर क्या था, log y x टेंड्स टू 0 cot स्क्वायर x इंटू log cos x, cot स्क्वायर x इंटू log cos x, cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर x इंटू log cos x, है ना। सो log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, this can be written as log of cos x upon tan square x. Now again you check which format it is. Cos 0 is 1, log 1 is 0, tan 0 is 0, 0 by 0. I can apply LH rule. So applying LH rule. Applying LH rule लगाना है आपको, तो आप लगा दीजिए LH रूल इसमें, और इधर छेड़छाड़ नहीं करना है बाबू, ठीक है। तो इसको आप log y को एज इट इज रखिए, और मैंने आपको बोला जब कभी भी नेचुरल लोगरिथम लो तो बेस हमेशा e होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा e है, ये सब e है, सो दिस इज ऑल्सो e, ओके। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इंडिविजुअली हम इसका वैल्यू निकालेंगे ना। हमको लेफ्ट हैंड से क्या मतलब है, log cos x को डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले इसको तो हमको cos x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और इसका डेरिवेटिव है 1 बाय cos x, अरे 1 बाय cos x आ गया, और फिर cos x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, वेरी गुड। फिर इसको डिफरेंशिएट करिए, इसका डेरिवेटिव पहले tan x के रेस्पेक्ट में होगा, तो 2 tan x तो लिख दो, 2 tan x लिख दीजिए, और tan x का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x, तो हम इसको लिखो आप sec स्क्वायर x। अब फिर डाल करके देखो कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी भी मेरे को लग रहा है ये वाला 0 हो गया, 0 हो गया ऊपर में, और tan 0 भी तो 0, अभी भी काम बना नहीं है, तो इसको कुछ कैंसिल मारना पड़ेगा हमें। तो log y to the base e, so I can write log y to the base e is equal to limit x tends to 0। अब उसको जो है ना, उसको पहले हम काटे छाटेंगे, देखो 1 बाय cos x, तो माइनस साइन एक्स बाय cos x, सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, और नीचे में है 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो log y टू द बेस e इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो, ये हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू, अब देखो 2 है तो 2 हम इधर छोड़ देते हैं, tan x है, हम साइन बाय कॉस तो लिख ही सकते हैं, तो हम यहाँ कर देते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और सेक एक्स का मतलब होता है 1 बाय कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला आएगा। अब यहाँ से जो कैंसिल होता है उसको आप उड़ा दो, और देखो क्या मिल रहा है, यहाँ से कैंसिल तो हम साइन एक्स उड़ा सकते हैं, cos x को भी हम उड़ाया जा सकता है। फिर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos 0 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, तो माइनस 1 बाई 2। सो फाइनली आपको क्या मिल गया, log y टू द बेस e, log y टू द बेस e इज माइनस 1 बाई 2। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर आपको y को निकालना था, क्योंकि आपने y को एज्यूम किया था ना, you had assumed y is equal to limit something, so you need to find the value of y. So from here we can write that y is equal to e के पावर में minus 1 by 2 and this is your answer. I hope आपको समझ में आया होगा कैसे log के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। चलिए।
नेक्स्ट देख लेते हैं। ये था आपका 1/∞ का फॉर्मेट, मैंने आपको करा दिया। और कुछ करना है क्या? यस, चलो कर ही लेते हैं। नहीं, 1/∞ फॉर्मेट है ये आप एक होमवर्क लिख लो, इसको आप बनाओ, मैं दूसरा फॉर्मेट कराऊंगा, क्योंकि सेम टाइप का बार बार करा के टाइम ही क्यों वेस्ट करना। सो होमवर्क, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू infinity 1 plus a by x to the power of x। ओके, पहले आप चेक करो कि ये कौन सा फॉर्मेट है ये, और इसका जो आंसर आएगा, द आंसर दैट यू विल गेट फॉर दिस क्वेश्चन इज e के पावर में a। आंसर इज e के पावर में a। आपको ग्रीन दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। सो देखो यहाँ पे 1/∞, तो 1/∞, 0 पावर इंफिनिटी, जो भी फॉर्मेट हो आपका, 1 के पावर में इंफिनिटी, x टू द पावर x टेंड्स टू यस x टेंड्स टू, ये इंफिनिटी हो गया, a/∞ 0, 1 प्लस 0 इज 1 पावर इंफिनिटी। सो दिस फॉर्मेट इज 1 पावर इंफिनिटी। ये मैंने आपको सिखा दिया है कैसे इसको डील करना है, कैसे हैंडल करना है। सो दिस इज 1 टू द पावर ऑफ इंफिनिटी फॉर्म, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म। ओके, एंड द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी e के पावर में a। निकाल लोगे आप लोग? वेरी गुड। एक और बात मैं बता देता हूं आपको कि देखिए, मैं बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, अगर आप उस होमवर्क क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे और सिर्फ लेक्चर देखोगे सोए सोए ऐसे मोबाइल में, और फिर ऐसे स्क्रॉल मारोगे, फिर कोई रील आ गया तो मेरा लेक्चर हटा दोगे, फिर जा कर के कुछ और स्क्रॉल मारोगे जा कर के, ठीक है ना, IAS एंट्री, रॉयल एंट्री। अरे रॉयल एंट्री मारना है तो पहले कुछ कर ले यार। तो आप पहले जो मैं होमवर्क क्वेश्चंस देता हूँ तो उसको प्लीज़ आप एंगेज्ड वे में सॉल्व करिए, कमेंट करिए, और जो स्टूडेंट सपोर्ट का नंबर है वहाँ पे भी आप पूछिए, इंटरैक्ट करिए, आप कनेक्ट होइए। इतना सारा अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी है आपको, ठीक है, इजिली एक्सेसिबल हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हमें लाखों रुपए देने पड़ेंगे तब मैं फिर आपको अपॉइंटमेंट दूंगा और फिर बात करूंगा। आई एम नॉट VIP। एक टीचर को कभी VIP होना भी नहीं चाहिए अपने स्टूडेंट के लिए। आई एम ईजिली एक्सेसिबल, हाँ, प्रोवाइडेड समय मेरे पास रहता है तभी मैं वो कर पाऊंगा, समय नहीं रहेगा तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए समय निकाल ही लेता हूँ क्योंकि आई लव माई स्टूडेंट्स। सो इफ़ यू लव मी एंड इफ़ यू लव मैथमेटिक्स एंड इफ़ यू लव UPSC and if you are dreaming to enter into the service and Labasana and blah blah, then definitely you should be a part of each and every process that is a process of the journey of UPSC। तो UPSC का जो जर्नी है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सीखना पड़ता है। हर एक स्टेप पे आपको वो क्या बोलते हैं ना, उसको पॉलिश करता है, तराशा जाता है आपको, और किसी भी स्टेप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स और प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल इज ऑल्सो एन इंडिविजुअली अपने में ही एक चैलेंज है। तो क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था वो हम डिलीवर कर रहे हैं, अब आपकी बारी है कि आप किस वे में इस चीज़ को आप एंगेज बनाते हो। क्योंकि आप जब एंगेज ही रहते हो ना, एंगेज रहते हो, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहते हो, थोड़ा इंटरेक्ट करते हो, बातें करते हो, तो हमें पता लगता है कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, और रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर शाम के 6 बज रहे हो या 12 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, सुबह के 4 बज रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी मन लगता है लेक्चर बनाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, चाहे मैं जूम पे कंटिन्यूस क्लास ले पाऊँ या फिर यूट्यूब पे क्लास ले पाऊँ या ऐप पे ले पाऊँ। तो ये सब क्या है ना, मोटिवेट करता है एक्चुअली। सो और कुछ है नहीं, ठीक है। क्योंकि और यूट्यूब का ये है कि ना, एक और चीज़ बताना ये ज़रूरी है पूरे भारत की जनता को कि भारत की जनता ना कमर मटका करके पैसे कमा रही है। मतलब हद मजाक है, मतलब कमर मटका करके, वल्गैरिटी दिखा करके, गाली बक करके, मतलब लोगों को धमका करके, डरा करके, प्रैंक करके, मतलब लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके
लोग वीडियो पे वीडियो बना जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि व्यूज़ आते हैं, और व्यूज़ आते हैं तो उससे पैसे मिलते हैं, मोटी कमाई होती है। और इससे नुकसान क्या होता है हम जैसे टीचर्स का होता है, क्योंकि एजुकेशन वीडियोस यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है, ये फैक्ट बात है। यूट्यूब प्रमोट करता है कॉमेडी वीडियोस, अयोगमा, और फिर पता नहीं क्या क्या, मतलब हा ही करने वाला। और मतलब भारत की लेडीज़ को क्या हो गया है, बॉयज़ तो छोड़िए, छपरी वीडियोस बना करके बॉयज़ का तो ने पूरा बेड़ा गर्क ही कर दिया है, और सेलिब्रिटीज़ भी बन गए हैं लोग गाली वाली दे दे करके, और उसके बाद डबल मीनिंग ट्रिपल मीनिंग बात करके। आई डोंट नो कि जब उनके पेरेंट्स या उनके फैमिली मेम्बर्स उतना वल्गर लैंग्वेज सुनती है तो कैसे वो भी रिएक्ट करते हैं, कैसे वो भी हंसते हैं, ताली बजाते हैं। ऑब्वियसली सभी ताली बजाते ही होंगे क्योंकि पैसा आ रहा है, अल्टीमेटली पैसा आ रहा है। अब बेटा गाली दे रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, और उसमें लोग दुनिया ताली बजा रही है, और जो गाली दे रहा है उसकी खुद मम्मी ताली बजा रही हो, खुद के मतलब औरत को लेकर के गाली देने वाला पे क्या ही बोले। अरे आंटी अगर आप बात सुन रही हो ना तो अपने क्या ही बोलूं, क्योंकि अल्टीमेटली सबका गोल यही है पैसा कमाना। तो पैसा कमाओ भाई, कमाओ वल्गैरिटी दिखा करके। मेरा तो दिमाग पागल हो जाता है, मैं क्या करूं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, गवर्नमेंट को भी रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ आंटी अपना क्लीवेज दिखा करके मतलब पैसा कमा रही हैं, व्यूज़ उस पर मिलियंस में व्यूज़ हैं। अब लड़की है वो मतलब क्या बोलते हैं ना, कपल है वो, अब मतलब सुहाग रात अब दिखा रहे हैं टीवी पे, मतलब ये यूट्यूब पे खुलेआम कैसे करते हैं। क्या चल रहा है भाई, और इस पे कोई बात नहीं करता। मैं मुंहफट हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं बोलूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पढ़ाने के जगह पे जा करके अपना बॉडी वॉडी शोडी को दिखाऊँ और फिर उल्टा वल्गैरिटी करना क्रिएट कर दूँ, गाली वाली बकूँ व्यूज़ के लिए, ये नहीं हो पाएगा, और होना भी नहीं चाहिए। समाज पता नहीं क्या बोलूं, रहने लायक नहीं बन पा रहा है ये समाज, भाग जाना पड़ेगा। अब भागे समाज से, भाग करके कहाँ जाएगा आदमी, रहना तो इसी सोसाइटी में। नॉर्मलाइज हो गई हैं सारी चीज़ें, लिंचिंग नॉर्मलाइज हो गया, गाली देना नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है। मतलब प्राइवेट पार्ट्स दिखाना और उसको मतलब सब चीज़ नॉर्मलाइज हो गया, और सब किसी को कुछ बोलो तो बोलेंगे नॉर्मल है, चलता है। बट मेरे लिए नहीं चलता यार, मतलब मेरे को बहुत ही वियर्ड और बहुत गंदा लगता है, तो मैं बोल देता हूँ। अब जिसको अच्छा लगे तो खूब मज़े करके देखो। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मेट है, जैसे 1/∞ फॉर्मेट हो गया, 0/0 फॉर्मेट हो गया, इन्फिनिटी पावर 0 फॉर्मेट हो गया, उसमें सारे में आपको यही करना है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि एक फॉर्मेट है जिसमें आपको कंपाउंड फॉर्म्स मिलेंगे। कंपाउंड फॉर्म्स कहने का मतलब है कंपाउंड फॉर्म्स, कंपाउंड फॉर्म्स में मतलब मिक्सचर ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनफाइनाइट, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। हो सकता है आपको 0/0 आ जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप जब उसको कर रहे हो तो फिर 1/∞ आ जाए, फिर वहां से उसको मिक्स कर रहे हो तो आपका आ जाएगा। तो वैसा एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस डू इट। क्वेश्चन है आपके पास में, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 10x by x और 1/x²। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको एक्सपेंशन का काम लगेगा, तो एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला देखो और उससे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको देखो, मैं कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको मान लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कि लॉग नहीं लिमिट ये है, उसके बाद फिर लॉग लेंगे। लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और 10x by x to the power of 1/x²। Take logarithm on both the sides, so log y is equal to limit x tends to 0 1/x² log of
10x बाई एक्स, 10x बाई एक्स, ठीक है। अब देखो ये किस फॉर्मेट में आया है, tan 0 क्या होता है, 0, ओके, और अंदर में आपका 0/0 फॉर्मेट में आ गया, और फिर यहाँ पे 1/∞ आ गया। तो इसको अभी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि log के अंदर 0/0 है। तो इसको क्या हम करो ना, 10x का एक्सपेंशन जानते हो ना, एक्सपैंड कर दो, x कॉमन ले लो, काट डालो, सिंपल हो जाएगा ना। तो ये एक्सपेंशन लेते हैं हम लोग। तो ये मैंने सॉल्व किया है, इसको मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशंस। सो लिमिट log y, लेफ्ट हैंड साइड में तो log y ही होगा, x टेंड्स टू 0, 1/x² है है ना, और log 1/x रख दीजिए, 10x का एक्सपेंशन करेंगे। तो 10x का एक्सपेंशन करोगे तो x प्लस x³/3, फिर 2/15 x⁵ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब यहां से आप x को कॉमन ले लो। सो log y इज इक्वल टू लिमिट 1/x², x टेंड्स टू 0 log, अब कॉमन लोगे तो कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस x²/3, और सारे टर्म्स तो अंदर में 0 ही जाएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहने दो। और यहाँ पे आपका नीचे में x आ गया ना, तो इसको कट जाएगा। फिर लिख सकते हैं हम लोग log y इज इक्वल टू लिमिट 1/x², x टेंड्स टू 0, और ये log अंदर में डालोगे तो x²/3 अब यहाँ पे देखो log है, और अंदर में 1 प्लस ये सारे टर्म्स होंगे x²/3 प्लस इसको भी लिख लो 2/15 होगा, x⁴ हो जाएगा। सो प्लस 2/15 x⁴ प्लस डॉट 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 डॉट। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और इसका एक्सपेंशन भी तो हम लोगों ने सीखा था ना, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन सीखा था। अब इस पूरे को आप x मान लो और उसको आप एक्सपैंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो log y इज इक्वल टू लिमिट 1/x², x टेंड्स टू 0, और ये इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तब ये आपका एक्सपेंशन आ जाएगा x²/3 प्लस 2/15, फिर x⁴ प्लस डॉट 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 लाइक दिस, फिर माइनस 1/2, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो x²/3 प्लस 2/15 x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस जो कुछ भी इधर चलता रहेगा सिलसिला, आगे से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से x² को कॉमन ले लो। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। सो लिखेंगे log y इज इक्वल टू, और लेफ्ट हैंड साइड में था क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, x²/3, सॉरी हाँ, तो कॉमन करके कट जाएगा वो, तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस टर्म्स कंटेनिंग पावर ऑफ x ओनली इन द न्यूमरेटर, टर्म्स कंटेनिंग पावर ऑफ x in the numerator, अब जो मर्जी है उससे हमें क्या लेना देना, क्योंकि x टेंड्स टू 0 कराना है, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। सो log y इज इक्वल टू, अब लिमिट पुट करोगे x टेंड्स टू 0, तो ये वाला पूरा टर्म हो गया 0, बचेगा क्या 1/3,
और यहाँ पे और कुछ नहीं, तो द बेस ई है ना, सो y इज इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर ऑफ 1/3। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे भी एक बार देख लो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। यहाँ पे देखो बुआ x² है ना, तो कॉमन ले लो ना इससे, और ये सारे में आपका x आ जाएगा ना, 1/3 आ जाएगा, बाकी सब में आपका x आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट। तो यहाँ पे आप x² को इससे और इससे आप कॉमन ले सकते हो, निकाल सकते हो, 1/3 आपका बच जाएगा, इधर आपका 1/3, ठीक है। फिर ये आपका x टेंड्स टू 0, सिंपल। सो 1/3 मिल करके बाकी सारे टर्म्स आपके ये रह जाएंगे, और ये आपका चीज़ हो जाएगा, ये इसमें ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हो, सारे x के टर्म्स हो जाएंगे उसमें, और फिर फाइनली आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू e के पावर में 1/3। दिस इज द आंसर। सो विद दिस वी हैव डन विद दिस इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल्स, आपको होमवर्क्स दे दे रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसे बाहर और करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस लेवल पे हो कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो पहले मैं आपको ये लिखा देता हूँ, आप इसको पहले सॉल्व करना। होमवर्क क्वेश्चन हैं कुछ, सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस 1/x² log 1 + x। ओके, इसकी आंसर आएगी 1/2, आंसर इसका आएगा 1/2। प्लीज सॉल्व एंड मैच इट आउट। And then we have second limit 1 minus x tan pi x by 2 tan pi x upon 2 when x tends to 1, x tends to 1. So इसका आंसर है 2/pi. So the answer for this is 2/pi. Answer for this is 2/pi. So congratulations, we have completed indeterminate forms chapter. अब क्योंकि मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है, बता दिया है, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब आप यूपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को आप यूं ही उड़ा दोगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। मैं अभी सॉल्व नहीं करने वाला, इतनी आसानी से सॉल्यूशन मिल गया तो बात ही अलग हो जाएगी। तो अभी आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। सॉल्यूशंस आप जा करके आप पहले खुद से सॉल्व करो, नहीं बनेगा तो आप पूछो। बट मैं चाहता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया उससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप खुद से बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। नहीं बना पाओगे, हम हैं, आई एम नॉट डाइंग, मैं मर नहीं रहा हूँ, अभी मुझे मरना भी नहीं है, मुझे बहुत जीना है, बहुत पैसे कमाने हैं। क्योंकि इतना मेरे को इतना ज़्यादा रियलाइजेशन हो गया है ना कि लाइफ में संस्कार, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत सब क्या बोलते हैं ना, सब तेल के भाव में चले जाते हैं जब आपके पास पैसे नहीं होते। और दुनिया आपको आपको आपके साथ इस तरह से बिहेव करती है ना कि आपकी जितनी भी कमाई हुई इज्जत है, जितनी भी कमाई हुई अच्छाई है, वो सब नहीं दिखता लोगों को, सिर्फ और सिर्फ दिखता है पैसा। लोग मर्डर करके, क्रिमिनल करके पैसा छाप लेते हैं तो लोग उसका बड़ा इज्जत करते हैं, लेकिन अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको कोई इज्जत ही नहीं मिलता, और ये बचपन से सिखाया ही नहीं जाता। तो मेरा जब बेटा बेटी होगा तो मैं तो उसको सबसे पहले सिखाऊंगा, बाबू सबसे पहले अपना बेसिक फ्यूल कंप्लीट करो और पैसा कमाओ, उसके बाद समाज सेवा की तरफ जाना, वरना ये दुनिया आपको नोच डालेगी। और इतना एक्सपीरियंस, इतना वियर्ड एक्सपीरियंस हो गया मेरे को पढ़ाते पढ़ाते ही, जब से मैं पब्लिक लाइफ में आया तो मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि क्या ही यार ये दुनिया, इस दुनिया के बारे में जितना सोचो उतना ही दुनिया नोच लाती है। लेकिन फिर भी एक अंदर में कीड़ा है, बाकी लोग कर लेते हैं स्वार्थीपन, बट मेरे से हो नहीं पाता। ठीक है, सीरियसली इतना बोल तो देता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ने पे मदद के लिए हमेशा आगे आना ही पड़ता है, क्योंकि वो अंदर से इनबिल्ट
है जो मेरे मम्मी पापा ने दिया है। अब देखो यहाँ पे जैसे आपको ये बताया था, ये बउआ नहीं बना सकते हो, सॉल्व करेगा सब कोई। 2020 का 10 नंबर का क्वेश्चन है, लिमिट 10x टू द पावर 2x एज x टेंस टू पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 क्या होता है 1 के पावर में इन्फिनिटी। आ गया ना, y ले लो, ये ले लो, y लेट y इक्वल टू log लेकर के प्लीज इसको सॉल्व करना, इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और यदि अगर आपको और भी शॉर्टकट चाहिए तो एग्जाडमी के ऐप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, पीडीएफ में भी और वर्ड में भी, सॉरी पीडीएफ में भी और वीडियो के फॉर्मेट में भी। तो जाओ खरीदो जा करके और देख लो जा करके, लेकिन पहले आप इसको सॉल्व करो। चलो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स और कोई है देख लेते हैं। स्टार्टिंग में तो दिखाया, हाँ ये रहा। अब इसको देखो, e के पावर में इन्फिनिटी है, e के पावर में इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी और 1 बाय इन्फिनिटी 0, क्या हो गया इन्फिनिटी के पावर 0। सिखाया आपको, लेट y इज इक्वल टू ले लो, सेम चीज 2022 में पूछा है वो 10 नंबर के लिए। तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ ही लोगे तो 10 नंबर फोकट में मिलेंगे ना। चलो बनाओ इसको, सब कोई बनाएगा, सब कोई। और मेरे को चाहिए कि मैं जो पढ़ाऊं उससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको यूपीएससी क्वेश्चंस बने, मतलब मेरे पढ़ाने के अलावा कुछ और भी आपको जरूरत ना पड़े। मेरी कोशिश यही है, वरना मेरा क्या फायदा, फिर मेरी क्या क्रेडिबिलिटी, मेरा वैल्यू क्या, कि मैं पढ़ा रहा हूं फिर से आपको कहीं और से पढ़ना पड़ रहा है, फिर से आपको कुछ और करना पड़ा। अरे व्हाई डू आई एग्जिस्ट देन? मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि आपसे क्वेश्चंस बनेंगे और डेफिनेटली बनेंगे। चलो बनाओ, सब कोई कोशिश करो और बनाओ। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया 22 नंबर, सॉरी 2022 का 10 मार्क्स के लिए। फिर और आ गया और कुछ है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, लिमिट, हाँ इसको भी बना करके देखो, इससे घबराना मत। बहुत लोग अरे कुछ नहीं है इसमें, समेशन है, मतलब यहां से 0 से स्टार्ट करो, r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1 2 3 से लेके n-1 तक जाना, सीरीज में ले जाओ, बनाओ। नहीं बनेगा तो मैं हूं, बता दूंगा, लेकिन पहले खुद से कोशिश तो करो, घबराओ मत। 2018 का 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करो कम से कम। हाँ इसको भी बनाना, 1 - ये वाला तो आपको होमवर्क में ही दिया है, बना लेना ये वाला चीज, ये सारे क्वेश्चंस 2013 तक आप उठा करके देखो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, वो बना लेना। और हाँ इसको भी बना लेना, 2015 का क्वेश्चन है 10 नंबर का, ये आप बना लीजिएगा प्लीज जा करके। अब देखिए मैं यूट्यूब पे नहीं डालने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह एंड ऑल वगैरह, इससे क्या होता है ना, मतलब खराब हो जाता है, कोर्स बिगड़ जाता है। अब पूछो कैसे? कोर्स इसलिए बिगड़ जाता है कि मैं अगर सब कुछ आपको चम्मच से लेकर के मुंह में डालने शुरू कर दूंगा ना, तो आप लोग कोशिश नहीं करोगे। मेरा पर्पस है कि मैं जिसको भी पढ़ाता हूं, मैं उसको कभी भी गाइड फॉर्मेट में नहीं पढ़ाता हूं। मेरा पर्पस है कि मैं आपको तगड़ा कर दूं, इतना तगड़ा कर दूं कि यूपीएससी कुछ भी कर दे, आपको एग्जाम निकालने वाला जो भी एग्जाम पेपर सेट करता है वो कुछ भी सेट कर दे, आप क्वेश्चन अटैक कर दो। जब आप वो कर पाओगे तब आप वो एक जेन्युइन एफर्ट होता है, और यूपीएससी का यही डिमांड है। यूपीएससी कभी भी कोई मतलब शॉर्टकट वे में कभी प्रेफर नहीं करता किसी कैंडिडेट को, ठीक है। और मैं भी कभी मिसगाइड नहीं करूंगा कि आप शॉर्टकट या ढॉप मार लो और उसमें आप निकल जाओ, कर लो, बिल्कुल भी नहीं। जेन्युइनली तरह से आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ने हैं। अरे बना ना यार, मतलब 2 - x/a, ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो गया, सॉरी a/a 1 हुआ, 2 - 1 1 हुआ। अब यहाँ पे पुट करो, a पुट करोगे तो क्या जाएगा, 10π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी आया, सिखाए ना अभी हम। चलो बनाओ इसको। तो 2015 का ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसी तरह से जो मर्जी हो 2013 का जितना भी आपका होगा देख ही लेते हैं। और कोई लिमिट का क्वेश्चन है कि नहीं, आई थिंक और नहीं है। हाँ ठीक है, और ऊपर जाने का जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सफिशिएंट समय है तो आप बनाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको पसंद आया होगा।
ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ में होगा। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म से यूपीएससी जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, मैंने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया है कि आप उसके क्वेश्चंस पूरी तरह से अटैक कर लोगे, हिट कर लोगे, टैप कर लोगे, फाड़ दोगे। ठीक है, अगला चैप्टर सस्पेंस होगा कि कौन सा हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो भी स्टार्ट करेंगे वो बेहतरीन ही होगा, अच्छा ही होगा, और उससे क्या है ना, चीज़ें आपकी यूपीएससी की जर्नी में कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि यस, चैप्टर बाय चैप्टर खत्म हो रहे हैं और हम यूपीएससी क्वेश्चंस अटैक करके बनाए जा रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एग्जाडमी के ऐप पे अवेलेबल हैं। प्लीज डाउनलोड, गो एंड सी देयर। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व हियर ईच एंड एवरीथिंग। As I told, I will be giving you the concept and I will try you to make your concepts very strong such that you can attack any sort of question which might be asked with UPSC. Okay, तो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में in lecture number 3 with a new chapter. Till then, bye and take care.